आमतौर पर पूरी दुनिया में कुदरती आफात का आना कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ कुदरती आफात ऐसी हैं जिसे मोस्ट डेंजरस डिज़ास्टर्स का नाम दिया जाता है। और ये कुदरती आफात इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इनमें से अगर आपने किसी एक कुदरती आफात को देखा होगा तो यकीनन आप बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हुए होंगे। अगर नहीं तो अगर आप इन ख़तरनाक डिज़ास्टर्स को देख लें तो इन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कभी कभी कुदरत अपना ऐसा रूप दिखाती है कि इसे संभालना हम इंसानों के बस से भी बाहर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 6 खतरनाक तरीन डिज़ास्टर्स के बारे में, जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा और आप इनके बारे में जानकर यकीनन खौफज़दा हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 1 पर है किसी मुल्क में सैलाब का आ जाना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी मुल्क में सैलाब यानी बाढ़ आ जाए तो इस सैलाब का बहता हुआ तेज़ पानी हर चीज़ को अपने साथ बहा के ले जाता है, और चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। इस सैलाब के लिए कोई भी चीज़ को अपने साथ बहा ले जाना एक आम सी बात है, लेकिन ये सैलाब इंसानों के साथ साथ घरों और गाड़ियों को भी अपने साथ तबाह बर्बाद करके बहा के ले जाता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि इन सैलाब की वजह से पूरी की पूरी गाड़ी रोड के अंदर सैलाब की वजह से सुराख होने पर इस सुराख में चली जाती है, और सैलाब से बनने वाले ये सुराख बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सैलाब कोई भी छोटा या बड़ा हो, ये सैलाब हर छोटी से बड़ी चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जाता है, और चाहे वो इंसान हो या जानवर। और ज़्यादातर ऐसा ऐसे इलाकों में होता है जहां दरिया करीब हों और दरियाओं के किनारे टूटने की वजह से एक ख़तरनाक सैलाब आ सकता है। नंबर 2 पर आता है ख़तरनाक हवाई तूफ़ान, जिसे टोर्नाडो भी कहा जाता है। आप में से किसी न किसी ने इस तूफ़ान को देखा होगा नाजरीन, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो तूफ़ान यानी टोर्नाडो आपने देखा होगा वो ज़्यादा खौफज़दा ना हो। टोर्नाडो की बहुत सी ख़तरनाक इक़साम हैं, जिसमें एक ऐसा टोर्नाडो शामिल है जो देखने में एक बिल्डिंग जैसा दिखाई देता है। ये टोर्नाडो सहरा से होता हुआ किसी शहर में आ जाए तो तबाही मचा देता है। ये टोर्नाडो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर इसके इर्द गिर्द कोई इंसान या कोई गाड़ी मौजूद हो तो ये टोर्नाडो इस गाड़ी को अपने साथ हवा में उड़ा ले जाता है और इस गाड़ी को चकनाचूर करके छोटे छोटे टुकड़ों में तबाह करके अपना हिस्सा बना लेता है, और ये मज़ीद बड़ा होता रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जिन लोगों ने इसको देखा होगा वो ज़रूर इसकी दहशत से वाकिफ़ होंगे। ये टोर्नाडो ज़मीन से शुरू होकर हवा में बढ़ता चला जाता है। ये इतना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है कि हर तरफ इसकी तेज़ हवाओं की वजह से अंधेरा छा जाता है, जो इसे और भी ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। नंबर 3 पर आता है इंडोनेशिया का ख़तरनाक तरीन आतिशफ़िशां। नाजरीन, आपने आतिशफ़िशां का नाम तो पहले सुना ही होगा, लेकिन ये आतिशफ़िशां जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि दूसरे आतिशफ़िशां से बहुत मुख्तलिफ है। इस आतिशफ़िशां के करीब बहुत से घर आबाद हैं, लेकिन इन घरों को इस आतिशफ़िशां से पहले कोई भी ख़तरा नहीं होता था, क्योंकि इस आतिशफ़िशां से निकलने वाला लावा बहुत ही ज़्यादा कम होता था, जिसकी वजह से आसपास के घरों को कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन अचानक 2014 के बाद ये आतिशफ़िशां एक ख़तरनाक तरीके से फट जाता है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं और खौफनाक अंधेरे का मंजर बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास के तमाम घरों को खाली करवा लिया जाता है और इन अफराद को किसी दूसरे शहर इस आतिशफ़िशां से दूर पनाह दे दी जाती है। ऐसा करने से चंद दिनों बाद ही ये आतिशफ़िशां दोबारा फट जाता है, जिसमें से ख़तरनाक लावा निकलता है जो 300 घरों को तबाह कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से घर खाली होने की वजह से वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं होता। नंबर 4 पर आते हैं पहाड़ी इलाकों के पहाड़ों पर पाए जाने वाले पत्थरों से बड़े तेज़ बहते हुए नदी नाले, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये नदी नाले पहाड़ों से बहते हुए पत्थरों से भरे होते हैं, और इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है कि बहते हुए नाले अचानक कब बड़े और ख़तरनाक बन जाएं, जिसमें पानी कम और पत्थर ज़्यादा होते हैं। नाजरीन, ये नदी नाले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई देते हैं। ये पहाड़ी नदी नाले तब देखे गए जब कुछ हाइकर्स की टीम कुछ पहाड़ी इलाकों में हाइकिंग के लिए गई हुई थी। वहाँ वो इस नाले से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि इस नाले की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो गई है। वो जल्दी से इसे देखकर दूसरी जानिब भाग जाते हैं, तो अचानक हाइकर्स की टीम देखती है कि ये नाला बड़ा होता जाता है और इसका बहाव इतना तेज़ होता है कि अगर आप इसके पास थोड़ा सा भी जाएंगे तो ये पत्थरों से बड़ा नाला आपको अपने साथ बहा ले जाएगा, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 5 पर आता है बर्फानी पहाड़ों पर स्नो बोटिंग करना, जो कि देखने में
खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन ये जितना खूबसूरत दिखाई देता है लेकिन ये इतना खूबसूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर कोई शख्स इस पर स्नो बोर्डिंग करता है तो इस शख्स को मालूम नहीं होता कि कब इसके पीछे से बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर इस शख्स के ऊपर आकर गिर जाए, और ना सिर्फ ये बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा इस शख्स को अपने साथ बहा ले जाए, बल्कि ये बर्फ़ का टुकड़ा बाकी पहाड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, और इसकी वजह से पहाड़ों के दरमियान बने घरों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे लोग इन पहाड़ों से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त किसी शख्स के स्नो बोटिंग करने से पहाड़ों के इर्द गिर्द रहने वालों को नुकसान पहुंचता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। नंबर 6 पर आता है पहाड़ों पर मौजूद होटलों का लैंड स्लाइडिंग का निशाना बनना। आपने पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग होती हुई तो देखी होगी, जो कि एक आम सी बात है। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग आम दिनों में होती रहती है। अगर आप कहीं खूबसूरत वादियों पर विजिट के लिए जाएं तो आपने बहुत से ऐसे होटल देखे होंगे जो कि पहाड़ों के ऊपर बने होते हैं, और इन होटलों ने इन पहाड़ों को ऐसे कवर किया होता है कि ये सैकड़ों होटल्स इन पहाड़ों को बिल्कुल छुपा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पहाड़ों पर भी लैंड स्लाइडिंग होती है, जिससे बहुत से होटल 1 मिनट में तबाह हो जाते हैं, और ऊंचाई में होटल होने की वजह से इन होटल्स का कुछ भी नहीं बचता। अगर किसी पहाड़ पर बहुत से होटल मौजूद हों और इनमें से एक होटल लैंड स्लाइडिंग कर जाए तो सिर्फ एक ही होटल तबाह नहीं होगा, बल्कि ये होटल अपने साथ बाकी होटलों को भी तबाह कर देगा, जिससे बहुत से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और इसी वजह से हर साल बहुत से होटल लैंड स्लाइडिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए इनको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर मौजूद एक होटल अचानक से लैंड स्लाइडिंग करता हुआ नीचे को आता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा होटल मिट्टी में मिल जाता है। और ऐसी बहुत सी लैंड स्लाइडिंग की वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इन पहाड़ों पर होटल मालकान होटल में पनाह करने वाले लोगों से एक फॉर्म फिल करवाते हैं कि अगर किसी कुदरती आफत की वजह से इनकी जान चली जाए तो होटल किसी भी किस्म का जिम्मेदार ना होगा। लेकिन ये फॉर्म इन लोगों को बिन बताए फिल करवाया जाता है, ताकि सियाहों की तादाद में इन होटल्स के डर की वजह से कमी ना आए और हर साल लोग इन जगह पर आते रहें। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके हमें बताएं कि इनमें से आपका सामना किस डिज़ास्टर से हुआ है, और इनमें से कौन कौन से डिज़ास्टर्स को आपने रियल में अपनी आंखों से देखा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।